अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टॉक्स आते हैं उन्हें मैं रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ और जेनेरिकली जो मेरे अपने आइडियाज़ होते हैं वो भी इस चैनल में या ग्रुप पे जो है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इस सेशन में हम पीपीएल को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर डिस्कसिंग दैट जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर कि ये किसी भी सूरत जो है वो बाय और सेल कॉल नहीं है। ये मेरी पर्सनल रिसर्च है और ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, जिस इस इंफॉर्मेशन को जो है वो आप अपने ट्रेड प्लान करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। However, this still stands as my personal opinion and not a buy or sell call. स्टार्ट करेंगे पीपीएल से। इसका ईपीएस देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट को देखेंगे और एंड पे जो है वो टेक्निकल चार्ट देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारी जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है। सो कमिंग टुवर्ड्स द ईपीएस अगर देखें तो पिछले 2 सालों में कंपनी ने जो है वो पॉजिटिव ईपीएस रिपोर्ट किया है। दैट मीन्स कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो है वो पॉजिटिव अर्निंग्स जो है वो लेके आ रही है। और अगर हम लास्ट 3 क्वार्टर्स देखें स्पेसिफिकली तो ईपीएस जो है वो इंक्रीज हुआ है। Q4 2025 में ₹7 था, Q1 2026 में ₹7.38 हुआ और मोस्ट रिसेंट क्वार्टर में अभी जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं उसमें ₹7.46 हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम मोस्ट रिसेंट क्वार्टर्स देखें तीन, तो उसमें हमारे पास जो है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है पीपीएल के अर्निंग पर शेयर में। कमिंग टुवर्ड्स द पीपीएल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, अगर इनकम स्टेटमेंट हम देखें तो जो इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंट, वो 371% इंक्रीज आया है शेयर ऑफ लॉस इन एसोसिएट। यहाँ पे कंपनी की जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं उनको लॉसेस हो रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी कंसर्निंग सिचुएशन है। अदर देन दैट ईपीएस जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है वो भी 1% इंक्रीज हुआ है। टैक्सेशन 14% से इंक्रीज हुई और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो था वो 4% से जो है वो इंक्रीज हुआ है। 8% इसकी सेल इंक्रीज हुई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 18% से इंक्रीज हुए हैं। रॉयल्टीज का जो एक्सपेंस है, बेसिकली कंपनी को जो आपकी एक्सप्लोरेशन की कंपनीज जो होती हैं उनका ये एक मेजर एक्सपेंस होता है रॉयल्टीज का, जो ये पे कर रही होती हैं, तो वो 5% से इंक्रीज हुई हैं। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो वो 4% से इंक्रीज हुआ है। सो अदर देन द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो सारे हेड्स तकरीबन इंक्रीज हुए हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 2% से डिक्रीज हुए थे। सो लार्जली कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में कोई ऐसा इशू नहीं है फंडामेंटली जहाँ पे कोई कंसर्निंग सिचुएशन हो। एज ऑफ करंट रिजल्ट्स, शेयर ऑफ लॉस इन एसोसिएट जो है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। अदर देन दैट जो है हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कंसर्निंग इनकम स्टेटमेंट में। ईपीएस इज ट्रेंडिंग वेल और हमारे पास जो सेल्स हैं वो भी पीपीएल की जो है वो इंक्रीज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8% से। अगर एसेट्स देखें बैलेंस शीट में बेसिकली आपकी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी एसेट साइड होती है, आपकी लाइबिलिटी साइड होती है एंड शेयर होल्डर इक्विटी होती है। एसेट्स को अगर रिव्यू करें तो जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है वो कैश बैलेंसेस में आया है। 73% से जो है वो इंक्रीज हुए हैं आपके कैश बैलेंसेस। और ये एक जो है वो अच्छा साइन है। हैविंग अ कैश ऑन द बैलेंस शीट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। और अगर हम देखें बॉटम लाइन, टोटल एसेट्स जो कंपनी के हैं वो 3% से इंक्रीज हुए हैं। करंट एसेट्स जो हैं वो 2% से इंक्रीज हुए हैं। आपका जो नॉन करंट एसेट हैं वो 4% से इंक्रीज हुए हैं। सो दैट मीन्स के एसेट्स जो हैं वो कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। कुछ चीजें जो हैं वो आपकी डिक्रीजिंग ट्रेंड में गई हैं। एक तो जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं कंपनी के वो 33% से डिक्रीज हुए हैं और इंटरेस्ट अप्रूव 27% से डिक्रीज हुआ है। दैट इज बेसिकली गुड थिंग। जो लोन्स एंड एडवांसेस जो हैं वो 33% से जो है वो डिक्रीज हुए हैं। इसका मतलब है कंपनी जो है वो रिकवरीज कर रही है। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो 3% से कंपनी का जो है इंक्रीज हुआ है। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड भी जो है वो कंपनी की एज ऑफ नाउ जो है वो स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है शो कर रही है। कमिंग टुवर्ड्स द लाइबिलिटीज, सो कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं, टोटल लाइबिलिटीज हैं वो 2% से इंक्रीज हुई हैं और करंट लाइबिलिटीज जो हैं
वो 3% से इंक्रीज हुई हैं। अब सिचुएशन ये है कि जो आपको बेसिकली लाइबिलिटीज जो इंक्रीज हुई हैं, तो हमें ये करंट रेशो जो है वो कैलकुलेट करने में मदद देता है कि आप करंट एसेट्स जो है उनको डिवाइड अगर करें करंट लाइबिलिटीज से, तो ये आपको बेसिकली एक रेशो देती है जो बताती है कि कंपनी क्या शॉर्ट टर्म में अपनी इसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो पे कर सकती है या नहीं कर सकती। तो अगर हम बर्ड्स आई व्यू देखें तो देयर इज नथिंग रॉन्ग करंटली विद द लाइबिलिटी साइड। टैक्सेशन जो है वो एक बड़ी लाइबिलिटी है, एज ऑफ नाउ 16% का उसमें इंक्रीज हुआ है, बट अदर देन दैट देयर इज नो मेजर इशू राइट नाउ। जो कंपनी ने जो है वो मेजर कोई पेमेंट करनी हो हमारे पास या मेजर कोई लाइबिलिटी हो जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट हो कि कंपनी अगर उसके लिए अपने कैश यूज करेगी, तो देयर विल बी यू नो स्ट्रेस ऑन कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन राइट नाउ। सो लाइबिलिटीज रिमेन्स ओके। हमने बैलेंस शीट भी देख ली कि देयर इज नथिंग करंटली यू नो कंसर्निंग अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल एज ऑफ नाउ। टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट में भी सिचुएशन ये है कि हमारे पास प्राइसेस में एक जो है वो इंडेक्स ने में भी प्रेशर था, और उसके बाद हमने देखा कि ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स ही तकरीबन जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं। डिविडेंड 2 रुपए का दिया है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है, इसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो प्राइसेस में थोड़ा फॉल आया है। अभी करंटली जो ये कैंडल स्टिक बनी है दैट इज बेसिकली इंकरेजिंग। इतने बड़े फॉल के बाद हमारे पास जो है वो इसका ग्रीन कैंडल स्टिक का बनना जो है दैट बेसिकली शोज के हमारे पास थोड़ा सा जो है वो ब्रीदिंग स्पेस यहाँ पे आ सकती है। करंट जो चैनल है अपवर्ड इसका चैनल है, हम अगर देखें तो उसकी जो डाउन साइड बनती है वो 218 से लेकर 218.50 के पास बनती है। अगर कम प्राइसेस इसके पास आती हैं तो एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड में ये जाएगा, और कोई भी जो है वो बाउंस बैक जो है वो इनएविटेबल हो जाएगा। सो फ्रॉम द करंट प्राइसेस मैक्सिमम रिस्क जो नजर आ रहा है वो 218.50 का आ रहा है, 218 से लेकर 218.50 का। अप साइड की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट जो एक हर्डल होगी अभी प्राइसेस के लिए वो 245.40 की होगी। दैट इज द मिड लाइन ऑफ योर करंट अपवर्ड चैनल, और अगर इसे ये क्रॉस कर लेगा तो ये दोबारा टारगेट करेगा आपका 277 के करीब जाके कहीं। बेसिकली ये जो इसने आपके पास 52 वीक की हाई की तरफ जाने की ये कोशिश करेगा, और 267 से लेकर आपका 277 तक जो है यहाँ पे ये जो 10 रुपए का जोन है यहाँ पे जो है अभी प्राइसेस को मेजर रेजिस्टेंस मिलेगी, लेकिन इमीडिएटली 245 का जो लेवल है वो इसे अचीव करना होगा टू कीप अप द अपसाइड मोमेंटम गोइंग। 218 का अगर लेवल ये सस्टेन ना कर सका तो फिर इसमें सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा, और बड़ी जल्दी जो है ये प्राइसेस को जो है आपका 196 की तरफ पुश कर सकता है। सो दैट इज द पॉइंट जहां पे हमारी इंस्टीट्यूशनल लाइन भी लाई करती है, एंड दे आई बिलीव फ्रॉम द करंट सिचुएशन के यहाँ पे अगर 196 की तरफ ये जाता है तो उसके बाद इसमें कोई मजीद सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत कम चांसेस रह जाएंगे बेसिकली उसके आने के। सो करंटली द प्राइस एक्शन टेल्स अस कि इस लेवल से 218.50 का जो लेवल है वो मैक्सिमम रिस्क है, और अगर ये 245 को क्रॉस कर गया अगले 2-3 सेशन में तो फिर इवेंचुअली ये जो है वो 275 से 277 की का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसे हिट करेगा। सो दिस इज प्रीटी मच इट फॉर द पीपीएल। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू प्लान योर ट्रेड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।